एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती क्या है और ये किस कारणों से होती है, और इन जो प्रीमेच्योर डिलीवरी है हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि हमारे बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब बेबी का जन्म 36 हफ्ते के बाद यानी कि 40 वीक तक हो जाता है तो वो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है। बच्चा प्रीमेच्योर नहीं होता है, बच्चा मेच्योर पैदा होता है। बट अगर डिलीवरी 28 हफ्ते से पहले हो जाती है तो बच्चा प्रीमेच्योर बेबी कहलाता है, डिलीवरी प्रीमेच्योर कहलाती है। तो अगर आपका भी 28वें हफ्ते से पहले का वीक चल रहा है आपकी प्रेगनेंसी का, तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 28 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है ताकि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी क्यों होती है, किन किन लेडीज की प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो पहली जो चीज होती है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है वो होती है स्ट्रेस लेना। कई महिलाएं क्या करती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। स्ट्रेस की वजह से एक शोध में पाया गया है कि 95% लेडीज का स्ट्रेस की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सेकंड जो चीज होती है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं वो होता है तेज बुखार की वजह से। कई बार प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है, सही गाइडेंस उसको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है वजन का बहुत ज्यादा बढ़ना या कम बढ़ना। कई बारी प्रेग्नेंट महिला का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका वजन कंट्रोल में नहीं रहता है। ओवर वेट वजन की वजह से भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। और कई बारी कई लेडीज का वेट बहुत कम बढ़ता है, जितना उसका वेट प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता नहीं है। कम वेट की वजह से भी कई प्रेग्नेंट महिलाओं की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कारण होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी का वो होता है एनीमिया के कारण। एनीमिया के भी कारण बहुत सारी महिलाओं की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट महिला का 11 से 14 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर आपका खून 11 से कम है तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है जैसे कि किसी महिला की पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है तो भी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेकेंड डिलीवरी में प्रीमेच्योर होने के। नेक्स्ट कारण होता है अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की उम्र बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम उम्र हो। अगर प्रेग्नेंट महिला की उम्र 17 साल हो तब भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी उम्र 35 साल हो। 35 साल में अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के। तो फ्रेंड्स, प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो अब हम जानते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच्चे को क्या क्या खतरे होते हैं। तो जो पहला खतरा होता है वो होता है बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर्स के अनुसार जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सेकंड जो खतरा होता है वो होता है कि जो प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं उनमें खून की कमी होती है। तीसरा जो खतरा होता है वो होता है जो प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं उनमें दिल की बीमारी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो खतरा होता है बेबी को वो होता है उसके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्रीमेच्योर डिलीवरी से। बच्चे को इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, बच्चे के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बच्चे के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो बच्चे को कोमा में भी जा सकता है और अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियां बच्चे को हो सकती हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी में। अब हम सोचते हैं कि अगर बच्चे की प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच्चे को इतना खतरा है और माँ को भी खतरा होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी में, तो
तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रेग्नेंट महिला को अपनी प्रेगनेंसी में वो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि वो प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकती है। तो पहली जो चीज है वो है अपनी डाइट को बहुत ज्यादा सही रखें, अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है, वैसा ही भोजन खाना है जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ, पोषण तत्वों से भरा हुआ हो। आपको मिर्च मसाले वाली चीजें, जंक फूड वगैरह अवॉइड करने हैं ताकि आप प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकें। सेकंड जो चीज है वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भारी चीजों को बिल्कुल नहीं उठाना है, ज्यादा काम आपको नहीं करना है, ज्यादा देर तक आपको बिल्कुल खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा भारी सामान उठाती हैं, ज्यादा देर तक काम करती हैं, तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो चीज है जो आपको नहीं करनी है वो है कि वैसे तो हर किसी सिचुएशन में यूरेन रोकना बहुत ही गलत होता है। अगर आप प्रेगनेंसी में किसी भी कारण से अपना यूरेन रोकती हैं तो बहुत खराब होता है, वो आपकी यूट्रस पर जोर डालता है और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी इससे हो सकती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको अपना यूरेन बिल्कुल नहीं रोकना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान फीवर हो जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है तो आपको खुद से डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना है। कोई भी टैबलेट आपको नहीं खानी है। जैसे हमारे घर में बुखार वाली, जुकाम वाली टैबलेट होती हैं तो वो हम खा लेते हैं, तो आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, वो वाली टैबलेट्स आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये टैबलेट्स भी बहुत हैवी होती हैं और ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन जाती हैं। तो अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर के अनुसार ही आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जिससे कि आप प्रीमेच्योर डिलीवरी से बच सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।